हेलो दोस्तों, आप सभी का आरके स्टडी में स्वागत है। आज हम हिंदी के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जानेंगे। तो शुरू करते हैं। हिंदी विश्व की एक प्रमुख भाषा है एवं भारत की राजभाषा है। केंद्रीय स्तर पर भारत में दूसरी आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है। क्या है? हिंदी भारत की राजभाषा है, क्योंकि भारत के संविधान में इसकी किसी भी भाषा को ऐसा दर्जा नहीं दिया गया है। हिंदी भाषा का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 17 एवं 8वीं अनुसूची में अनुच्छेद 343 से 351 में वर्णित है। इसके मुख्य बिंदु हैं भाषा का अर्थ एवं परिभाषा, बोली, राज्यभाषा, बोली, विभाषा और भाषा, राष्ट्रभाषा, राज्यभाषा और हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति तथा उसके विविध अर्थ। हिंदी शब्द का प्रयोग भाषा के रूप में। हिंदी के विविध अर्थ। हिंदी भाषा का उद्भव, उत्पत्ति और विकास। भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का प्रयोग व विकास। हिंदी भाषा के विविध रूप। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का इतिहास। हिंदी भाषा के साहित्य का विभाजन या वर्गीकरण आदि। हिंदी भाषा का विकास। हिंदी का विकास किस तरह हुआ? आइए आगे। स्वतंत्र भाषा के रूप में इसकी पहचान लगभग 1000 ईस्वी के आसपास स्थापित होती है। तब से यथाविध तक यह विकास के पथ पर निरंतर गतिशील है। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का इतिहास 3 भागों में बांटा जा सकता है। यानी हम हिंदी के जो विकास है उसको हम 3 भागों में पढ़ेंगे। पहला है आदिकाल, जो 1000 से 1500 ईसा तक रहा। दूसरा है मध्यकाल। मध्यकाल 1501 से 1800 तक रहा। आधुनिक काल 1801 से आज तक। हिंदी का विकास यह मध्य एशिया में ही हुआ। हिंदी की उत्पत्ति जो सिंधु नदी है, हड़प्पा सभ्यता की सिंधु नदी, उसी को हिंदू नदी कहा जाने लगा। हिंदू नदी के नाम से ही भारत को हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान के नाम से ही इस भाषा को हिंदी कहा गया। जबकि हिंदी जो शब्द है वो उर्दू का शब्द है। भाषा का क्रम। कैसे हिंदी का जन्म हुआ, कैसे हिंदी बनी? तो सबसे पहले जो आदि जननी हिंदी की मानी जाती है वो है संस्कृत। संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट, अवहट से अवधी, और अवधी से ब्रज, और ब्रज से खड़ी बोली। यह क्रम है भाषा का, जो हिंदी भाषा का क्रम है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है इससे। पाली जो भाषा है वह भारत की प्रथम देशी भाषा है। यानी पाली को भारत की प्रथम देशी भाषा कहा जाता है और बौद्धों की भाषा है। यानी जिस समय बौद्ध धर्म प्रचलित हुआ तो बौद्धों ने इस भाषा को अपनाया था। इसको जन भाषा भी कहा जाता है। अगला है प्राकृत। प्राकृत जैनों की भाषा है। जैन धर्म ने प्राकृत भाषा को अपनाया था। अगला है अपभ्रंश। अपभ्रंश को भ्रष्ट भाषा या गिरी हुई भाषा कहते हैं। इम्पोर्टेंट जो कई बार
एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रथम हिंदी कवि शेरप्पा को माना जाता है। अगला है राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1948 को संविधान सभा के द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। किसके रूप में? राजभाषा के रूप में, ना कि राष्ट्रभाषा। हिंदी हमारी राजभाषा है। अगला है विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है और हिंदी की जननी संस्कृत को कहा जाता है। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी और वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।